आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पद के अंतर्गत एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। भ्रमर गीत के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए इस पद की व्याख्या करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। भ्रमर गीत के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। पद का वाचन। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वे सुरभि वे बच दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। जबहि सुरति आवती वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, यह कहीं कहीं पछताही। आइए पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। उद्धव, उद्धव का अर्थ यहां पर प्रभु श्री कृष्ण के मित्र। मोही यानी मुझे, विसरत यानी भूल जाना या भूल कर भी भूल नहीं पाना। नाही यानी नहीं। हंससुता, हंससुता का अर्थ होता है यमुना नदी या सूर्य की पुत्री यमुना। कगरी यानी किनारा। अरु यानी और। कुंजन की छाही यानी लताओं और कुंजों की शीतल छाया या पेड़ पौधों की ठंडी छाया। छाही यानी छाया। वै यानी वह। सुरभि यानी गाय। बछ यानी बछड़ा। दोहिनी यानी दूध दूहने वाली मटकी या बर्तन। खरिक यानी गौशाला। दुहावन यानी दूध दूहने के लिए। जाही यानी जाना। ग्वालबाल यानी प्रभु श्री कृष्ण के बचपन के साथी या ग्वाले के पुत्र। मिली यानी मिलकर। करत यानी करते हैं। कुलाहल यानी शोरगुल। नाचत यानी नाचना। गही गही यानी पकड़ पकड़ कर। बाही यानी बाह। यह मथुरा यानी यह मथुरा नगरी। कंचन की नगरी यानी सोने की नगरी। मणि मुक्ताहल यानी मणियों और मोतियों से भरा हुआ या हीरे मोती से भरा हुआ। जाही यानी जहां पर। जब ही यानी जब भी। सूरति यानी स्मृति या याद। आवती यानी आता है या आती है। वह सुख की यानी उस सुख की। जिय यानी हृदय। उमगत तन शरीर यानी उल्लास या खुशी में तन मन प्रसन्न हो जाना या तन और मन खुशी से झूमने लगना। नाही यानी नहीं। अनगन यानी अनगिनत या अनेक। भांति यानी तरह तरह के। करी यानी किया है। बहुलीला यानी अनेक तरह की लीलाएं। जसुदा यानी यशोदा मैया। नंद यानी नंद बाबा। निबाही यानी निर्वाह करना या क्षमा कर देना। सूरदास यहाँ पर सूरदास कवि हैं। प्रभु यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण हैं। रहे यानी रहे। मौन है यानी चुपचाप हो जाना। यह कही कही पछताही यानी यह कहकर पछताते रहते हैं। आइए शब्दों का अर्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं। जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है उसका नाम दे सकते हैं। के पाठ सूरदास के पद या भ्रमर गीत के पद नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास जी
भक्ति काल के एक महान कवि हैं तथा ये प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में उद्धव जब श्री कृष्ण के आदेश पर गोकुल आते हैं और गोपियों को योग और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के बाद लौटकर मथुरा जाते हैं, तब वे न केवल गोपियों के बारे में बताते हैं बल्कि ब्रज का सारा हाल प्रभु श्री कृष्ण को सुना देते हैं। यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें गोकुल में बिताया गया एक एक दिन याद आ जाता है। वे उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, अब मैं तुमसे क्या कहूं, मैं भी तो आज तक गोकुल और गोकुल वासियों को भूल नहीं पाया हूं। मुझे रह रह कर उनकी बहुत याद आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर गोकुल चला जाऊं और वहीं बस जाऊं। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की मन स्थिति का तथा गोकुल के प्रति अपार प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यह वर्णन अत्यंत ही मनमोहक है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद अब मैं पहले की भांति एक एक दो दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। पहली पंक्ति: उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धो यानी श्री कृष्ण के परम मित्र, मोहि यानी मुझे, बिसरत यानी भूल जाना या भूलना या भूल कर भी भूल नहीं पाना, नाही यानी नहीं। उद्धव जब गोकुल से गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और योग का संदेश देकर मथुरा लौटकर आते हैं और गोकुल और गोकुल वासियों का सारा हाल सुनाते हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण यह सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। वे बेचैन हो जाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण को गोकुल में बिताया गया एक एक पल, एक एक दिन याद आने लगता है तथा वे उद्धव से अंत में कह देते हैं कि हे उद्धव, अब मैं तुमसे क्या कहूं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी हे उद्धव, मैं अब तुमसे क्या कहूं, मैं भी तो आज तक गोकुल वासियों को भूल नहीं पाया हूं। मैं चाह कर भी गोकुल और गोकुल वासियों को भूल नहीं पा रहा हूं। रह रह कर उनकी हमें बहुत याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। महाकवि सूरदास कहते हैं कि ब्रजवासियों की याद आने पर प्रभु श्री कृष्ण अत्यधिक व्यथित हो जाते हैं और उद्धव से कहने लगते हैं कि हे उद्धव, अब मैं तुमसे क्या कहूं, मैं तुमसे किसी तरह की बात छिपाना नहीं चाहता हूं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी हे उद्धव, ब्रज को तो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं और चाह कर भी भूल नहीं पाऊंगा। ऐसे तो मैंने भूलने का बहुत उपाय किया, परंतु अनेक उपाय करने पर भी मैं आज तक ब्रज को भूल नहीं पाया हूं। जब भी एकांत में बैठता हूं, मुझे ब्रज और ब्रज में रहने वाले लोग याद आने लगते हैं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाहिन। हंस सुता यानी यमुना नदी या सूर्य की पुत्री यमुना, कगरी यानी किनारा, अरु यानी और, कुंजन की छाही यानी लताओं और कुंजों की शीतल छाया या पेड़ पौधों की ठंडी छाया। प्रभु श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे उद्धव, भला कोई कैसे भूल सकता है जो इतने वर्षों से गोकुल में रहा हो। क्या भूलना इतना आसान है? मैं आज तक गोकुल और गोकुल वासियों को भूल ही नहीं पाया हूं, चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूं। मैं आज तक सूर्य पुत्री यमुना नदी का वह सुंदर किनारा और लताओं और कुंजों की शीतल छाया को भूल नहीं पा रहा हूं, जहां हमने अनेक तरह की लीलाएं की है। हमने काफी समय
वहां गुजारा है। वह जमुना नदी का किनारा, वह लताओं और कुंजों की शीतल छाया मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। वे सुरभि, वे बच, दोहनी, खरिक, दुहावन, जाहिम। वे यानी वह, सुरभि यानी गाय, बच यानी बछड़ा, दोहनी यानी दूध दूहने वाली मटकी या बर्तन, खरिक यानी गौशाला, दुहावन यानी दूध दुहने के लिए, जाही यानी जाना। यानी हे उद्धव, यही नहीं, मैं उन गायों को, मैं उन बछड़ों को, यहां तक कि मैं उस दोहनी को जिसे लेकर मैं प्रतिदिन पशुशाला में दूध दूहने के लिए जाया करता था। हमें उस समय कितना आनंद मिलता था, हम कितने प्रसन्न होते थे। हे उद्धव, अब बताओ, भला कोई यह सब भूल सकता है जिसे वहां इतना आनंद मिला हो? इसलिए हे उद्धव, मैं तुमसे अब क्या कहूं, मैं चाहकर भी गोकुल और गोकुल वासियों को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। जब भी एकांत में बैठता हूं, मुझे वहां के लोग मुझे अक्सर याद आते रहते हैं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ग्वाल बाल यानी श्री कृष्ण के बचपन के साथी या ग्वाले के पुत्र, मिली यानी मिलकर, करत यानी करते हैं, कुलाहल यानी शोरगुल करना, नाचत यानी नाचना, गही गही यानी पकड़ पकड़ कर, बाही यानी बाह। प्रभु श्री कृष्ण उद्धव से आगे कहते हैं कि हे उद्धव, हमें यह भी याद है कि हम लोग बचपन में एक साथ सभी ग्वाल बाल मिलकर न जाने कितने ही तरह के खेल खेला करते थे, अनेक तरह से शोरगुल या हल्ला गुल्ला किया करते थे, कोलाहल किया करते थे, बाहों में बाहें डालकर अनेक तरह से नृत्य किया करते थे। हे उद्धव, क्या यह सब कोई भूल सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं भूल पा रहा हूं। हे उद्धव, मैं तुमसे क्या कहूं, मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूं। हम लोग अनेक तरह से मनोरंजन भी किया करते थे, भला यह सब क्या भूलने की चीज है? हे उद्धव, क्या कोई यह सब भूल सकता है? मैं तो चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूं। हे उद्धव, कोई हृदयहीन व्यक्ति ही होगा जो यह सब भूल गया हो या भूल सकता है। हे उद्धव, मैं तो भूल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जो प्रेम, जो प्यार हमें गोकुल वासियों से मिला, वैसा प्यार हमें कभी भी कहीं भी नहीं मिला। इसलिए मैं कभी भी यह सब भूल नहीं पा रहा हूं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाहिम। यह मथुरा यानी यह मथुरा नगरी, कंचन की नगरी यानी सोने की नगरी, मणि मुक्ताहल यानी मणियों और मोतियों से भरा हुआ या हीरे मोती जवाहरातों से भरा हुआ, जाही यानी जहां पर। प्रभु श्री कृष्ण उद्धव से आगे कहते हैं कि हे उद्धव, यह सच है, यह मथुरा तो सोने की नगरी है, अर्थात इस नगरी में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरातों की बिल्कुल कमी नहीं है। यानी यह नगरी मणि और मोतियों से परिपूर्ण है, परंतु यहाँ हृदय नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ न तो हृदय है, न ही वह सच्चा प्रेम करने वाला वह व्यक्ति है। सच तो यह है कि यहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तो बस ब्रज में है, जो कुछ भी है तो बस गोकुल में है। जो गोकुल में है बस यही समझ लो, यहाँ कुछ भी नहीं है। यानी सब कुछ होते हुए भी यहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भले ही मथुरा सोने की नगरी है, हीरे मोती जवाहरातों की नगरी है, परंतु जो सुख और जो आनंद गोकुल में है वह आनंद यहाँ बिल्कुल नहीं है। इसलिए हे उद्धव, मैं चाह कर भी ब्रज को, ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूँ। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही, यानी हे उद्धव, मैं किसी भी हालत में ब्रज और ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूँ। जब ही सूरती आवती वा सुख की जिय उमगत तन नाही। जब ही यानी जब भी, सूरती यानी स्मृति या याद, आवती यानी आता है या आती है, वा सुख की यानी उस सुख की, जिय यानी हृदय, उमगत
तन शरीर एक साथ है, यानी उल्लास या खुशी से तन मन प्रसन्न हो जाना, या तन और मन खुशी से झूमने लगना, ना ही यानी नहीं। प्रभु श्री कृष्ण उद्धव से आगे कहते हैं कि हे उद्धव, अब मैं तुमसे क्या कहूं। जब भी मुझे ब्रज में भोगे हुए या ब्रज में बिताए गए दिन याद आते हैं, या उस सुख की याद आती है जिसे हमने गोकुल में बिताया है, या उस सुख की याद आते ही जिसे हमने गोकुल में प्राप्त किया है, फिर क्या कहूं, मेरी स्थिति विचित्र हो जाती है। मैं व्याकुल हो जाता हूं, मेरा मन परेशान हो जाता है। अर्थात जब कभी ब्रज के सुख का स्मरण होता है, मेरा मन वहां जाने के लिए छटपटाने लगता है, मैं बेचैन हो जाता हूं। मन कभी कभी इतना ज्यादा उल्लसित यानी प्रसन्न हो जाता है कि वह तन की सीमाओं को छोड़कर वहीं उन गोपियों के पास पहुंच जाता है। पर क्या करूं, मथुरा के कार्यों में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका हूं कि वहां चाह कर भी नहीं जा पाता हूं। यानी मेरा मन अवश्य वहां पहुंच जाता है, परंतु शरीर यही रह जाता है। यानी कार्यों की व्यवस्था के कारण मेरा शरीर बस वहां पहुंच नहीं पाता है, परंतु मेरा मन वहां अवश्य पहुंच जाता है। हे उद्धव, अब मैं तुमसे कैसे अपने मन की बात कहूं। मैं तो चाह कर भी ब्रज और ब्रजवासियों को भूल नहीं पा रहा हूं। अब अगली पंक्ति देखिए। अनगन भांति करी बहु लीला, जसोदा नंद निबाही। अनगन यानी अनेक प्रकार की या अनगिनत, भांति यानी तरह, करी यानी किया है, बहुलीला यानी अनेक तरह की लीला, जसोदा यानी यशोदा मैया, नंद यानी नंद बाबा, निबाही यानी निर्वाह करना। प्रभु श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे उद्धव, अब मैं तुमसे कैसे कहूं और अब मैं तुमसे क्या कहूं। ब्रज में रहते हुए मैंने एक नहीं बल्कि अनगिनत लीलाएं की थी। मैंने अनेक तरह के कार्य किए थे, किंतु माता यशोदा और नंद बाबा ने इसे कभी बुरा नहीं समझा। उन्होंने कभी हमें डांटा फटकारा नहीं, बल्कि मेरी सभी शरारतों को हंसते हुए सहा। मेरी सभी गलतियों को उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने पूरी तरह से इसे निभाया। उन्होंने मेरी हर शरारत को खुशी खुशी सहन कर लिया। यही नहीं, हे उद्धव, मेरे सभी अपराधों को उन्होंने क्षमा कर दिया। उन्होंने कभी भी मुझे कष्ट नहीं पहुंचाया। उन्होंने हमेशा हमें प्रसन्न रखने का प्रयास किया। हे उद्धव, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि मैं क्या कहूं। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, उन्होंने हमें इतना अपनापन दिया कि मैं इसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकता हूं। हे उद्धव, मैं कैसे अपने मन की बातें तुमसे कहूं। मैं चाह कर भी उन्हें भूल नहीं पा रहा हूं। आइए अब मैं इस पद की जो अंतिम पंक्ति है उसे पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। अंतिम पंक्ति। सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, यह कही कही पछताई। सूरदास यहाँ पर कवि हैं। प्रभु यानी प्रभु श्री कृष्ण, रहे यानी रहे, मौन हैं यानी चुपचाप हैं, यह कही कही पछताही यानी यह कह कह कर पछताने लगते हैं। महाकवि सूरदास अंत में कहते हैं कि इतना सब कुछ कहने के बाद प्रभु श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं। शायद उनके पास अब कहने के लिए शब्द ही नहीं बचा था, इसीलिए सब कुछ कहने के बाद वे मौन हो जाते हैं और यह कह कह कर पछताने लगते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज छोड़कर आखिर मथुरा क्यों आ गया। मुझे तो ब्रज में ही रहना चाहिए था, क्योंकि मुझे जो सुख ब्रज में मिला, गोकुल में मिला, वह सुख कभी भी मुझे मथुरा में मिला ही नहीं। पता नहीं मैं क्यों यहाँ पर आ गया। वहीं तो मैं बहुत ही अच्छा था, जो सुख मुझे वहां मिला। यह नगरी सोने की होने पर भी वह सुख हमें यहाँ कभी नहीं मिला जिसका मैं अभिलाषी था। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब इस पद में जो विशेष बातें बताई गई है उसे भी अब मैं आपके सामने प्रकट कर देता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अर्थ
इस पद से निकाल सकें। तो चलिए शुरू करता हूं विशेष। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की मन स्थिति तथा गोकुल के प्रति प्रेम का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने मथुरा की तुलना ब्रज से की है और ब्रज को ही श्रेष्ठ बतलाया है। मथुरा भले ही धन धान्य से परिपूर्ण नगरी है, परंतु ब्रज के सामने कुछ भी नहीं है। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने गोकुल में जो लीलाएं की थी उसका बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इस पद की भाषा सरल, सरस और सहज ब्रज भाषा है। इस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। सूरदास जी ने प्रायः गोपियों के विरह को दर्शाया है, परंतु इस पद में उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के वियोग को भी बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।